स्वागत है आपका हिंदी कक्षा 8 व्याकरण और के व्याख्यान में। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। और बच्चों, अपने साथ आप कॉपी और पेन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर कुछ कहीं भी परेशानी होती है तो आप उसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी मुश्किलों को कम कर सकते हैं। जो भी कठिनाई आएगी समझने में, उसे आप अगर नोट कर लेंगे तो बाद में किसी से भी पूछ सकते हैं। मुझे भी आप वीडियो पे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। तो इसलिए अभी मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे हैं। एक गांव में गोलू नाम का एक बालक रहता था। गोलू बड़ा शरारती था। गोलू रोज बकरियां चराने जंगल जाया करता था और गोलू शरारतें किया करता था। एक दिन गोलू जंगल में एक पेड़ पर चढ़ गया। एक दिन गोलू जंगल में एक पेड़ पर चढ़ गया और गोलू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गोलू की आवाज़ सुनकर गांव वाले सोचे कि गोलू मुसीबत में है और वो गोलू की सहायता करने के लिए दौड़ पड़े। गांव वालों ने पूछा, भेड़िया कहाँ है? गोलू ने हंसते हुए कहा, भेड़िया तो आया ही नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। गांव वालों ने गोलू को बहुत डांटा, काफ़ी भला बुरा कहा और बोला कि ये कोई बदमाशी है। हम लोग डर गए, हम लोग दौड़े चले आए कि गोलू मुसीबत में है ना, और उसको डांट करके वहाँ से चले गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जंगल में गोलू फिर बकरियां चराने गया और उसी समय एक भेड़िया आ गया। भेड़िए को देखकर गोलू जोर जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन गांव वालों ने गोलू की आवाज़ सुनकर समझा कि गोलू उन्हें फिर से बुद्धू बना रहा है और उनके साथ फिर से शरारत कर रहा है। अतः गोलू को बचाने कोई नहीं आया। भेड़िए ने गोलू को घायल कर दिया। इसलिए कहा गया है कि हमें शरारत में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी थी और ये कहानी आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों ने गौर किया कि क्या गौर हुआ किए आप लोगों ने, क्या किया आप लोगों ने गौर, बताइए। गांव में गोलू नाम का, इसमें बार बार कहानी में वाक्यों में मैं जो हूँ वो गोलू के नाम को बार बार दोहरा रही हूँ, है ना। तो उपरोक्त कहानी में गोलू नाम के बच्चे के नाम को बार बार दोहराया गया है ना। अगर हम नाम की जगह वह उसने जैसे शब्दों से वाक्य के द्वारा कहानी को सजाएं, जैसे मैं एक बार फिर से वाक्य को सजा कर पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। एक गांव में गोलू नाम का एक बालक रहता था। वह बड़ा शरारती था। वह रोज़ बकरियां चराने जंगल जाया करता था और वह शरारतें भी किया करता था। एक दिन गोलू जंगल में एक पेड़ पर चढ़ गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले उसकी सहायता करने के लिए दौड़े। गांव वालों ने पूछा, कहाँ है भेड़िया? तब गोलू ने हंसते हुए कहा, भेड़िया तो आया ही नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। गांव वालों ने उसे काफ़ी भला बुरा कहा और वे वहाँ से चले गए। एक दिन जब वह बकरियां चरा रहा था, उसी समय भेड़िया सचमुच में आ गया। भेड़िए को देखकर वह जोर जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, कहकर चिल्लाने लगा। गांव वालों ने सोचा कि वह फिर से शरारत कर रहा है, इसलिए वे लोग नहीं आए उसे बचाने और वह पुनः चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया। अतः
गोलू को बचाने कोई नहीं आया। भेड़िए ने गोलू को घायल कर दिया। इसलिए कहा गया है कि हमें शरारत नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि अगर हम नाम की जगह वह, उसने जैसे शब्दों से वाक्य के द्वारा कहानी को सजाएं तो यह न केवल सुनने में कर्णप्रिय होगा बल्कि वाक्य भी लिखित रूप से पढ़ने में सुंदर लगेगा, है ना। जैसा कि आप लोगों ने सुना, जब मैं बार बार गोलू गोलू बोल रही थी तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैं गोलू के नाम की जगह वह, उसने ये प्रयोग करे थी, इन शब्दों का प्रयोग करी थी, तो सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा थोड़ा। वह मतलब ये नाम की जगह प्रयोग किया है। नाम गोलू जो है वो क्या है, इसमें संज्ञा है, नाम है। और वह जो हमने प्रयोग किया, हम लोगों ने प्रयोग किया या मैं प्रयोग कर रही हूँ, वह जो है नाम की जगह मैंने रखा है, तो वो गोलू को इंगित कर रहा है ना। गोलू की जगह मैं वह कह के उसको उसके कहानी को आगे बढ़ा रही हूँ, उसके नाम की जगह पर रखकर। वह मतलब जो नाम की जगह, ये सर्वनाम है, जो नाम की जगह जिन शब्दों को हम रखते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, नाम की जगह हम जिन शब्दों को स्थान देते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। व्याकरण में शुद्ध वाक्य संरचना में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। भाषा में सर्वनाम का प्रयोग सौंदर्य वृद्धि एवं स्पष्टता के लिए किया जाता है। सर्वनाम मतलब, अगर हम इसको अलग करें, पहले आप सर्वनाम का मतलब समझिए। वर्तनी अगर हम अलग करते हैं तो वर्तनी इसका क्या होता है, दंत स, व, रेफ, न, आकार और म, सर्वनाम, है ना। सर्वनाम को अलग करेंगे तो सर्व और जोड़ नाम, तो सर्व मतलब सब और नाम मतलब जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम हैं मतलब जो भी संज्ञा है। ये तो हम जानते हैं, ये हम पढ़े हैं कि जितने भी नाम हैं वो संज्ञा कहलाते हैं, है ना। तो संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आप इतना याद कर लीजिए कि नामों के बदले में आए सर्वनाम वह शब्द कहलाए। अब हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। आपकी किताब व्याकरण लतिका में दिया हुआ है, देखिए। वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सुनीता 8वीं कक्षा में पढ़ती है। सुनीता 8वीं कक्षा में पढ़ती है। सुनीता स्कूल जा रही है ना। दूसरा वाक्य है, सुनीता की माताजी अध्यापिका हैं। सुनीता की माताजी कक्षा में पढ़ा रही हैं। तो ऊपर जितने भी अक्षर लिखे गए हैं वो शब्द जो है वो मोटे अक्षरों में जो लिखे गए शब्द हैं वो संज्ञा है, और दूसरे कॉलम में जो है, दूसरे वाक्य में जो लिखा गया है शब्द है वो कुछ अटपटा सा लग रहा है। जैसे सुनीता 8वीं कक्षा में पढ़ती है, सुनीता स्कूल जा रही है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। अगर हम कहें कि सुनीता 8वीं कक्षा में पढ़ती है और वह स्कूल जा रही है, तो ये सुनने में कर्णप्रिय लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। सुनीता की माताजी अध्यापिका हैं, वे कक्षा में पढ़ा रही हैं, मतलब सुनीता की माँ जो है वो अध्यापिका हैं और वे कक्षा में पढ़ा रही हैं। इसके पहले क्या हम लोगों ने पढ़ा था, सुनीता की माताजी अध्यापिका हैं, सुनीता की माताजी कक्षा में पढ़ा रही हैं। तो दो बार ये नाम जो दोहराया जा रहा है ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो यहाँ पे सुनीता की माताजी की जगह पे वे कक्षा में पढ़ा रही हैं। परिभाषा हम देखेंगे सर्वनाम के। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग संज्ञा के बदले होता है, या यूं कहें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि, है ना।
बच्चों हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या 11 बताई गई है, 11 है। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। अब हम भेद पढ़ेंगे। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, है ना। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा जो है नंबर 6 में निजवाचक। ये सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और नंबर 6 में निजवाचक सर्वनाम, है ना। अब इनके भेद को हम जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम जो लेंगे वो क्या है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले मतलब वक्ता। जैसे मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, सिर्फ मैं बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या हूँ? वक्ता हूँ। आप सुन रहे हो तो आप सुनने वाले हो, तो आप क्या है यहाँ? श्रोता। और अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यहाँ अन्य क्या हो गया? यहाँ हम लोग पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, सर्वनाम की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ अन्य जिसके बारे में बात की जा रही है के बारे में प्रयोग होते हैं, है ना। कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं ये? पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता और अन्य के बारे में प्रयोग होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद किए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला क्या है? उत्तम पुरुष, दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष और तीसरा जो है इसका अन्य पुरुष। सबसे पहले हम लोग उत्तम पुरुष जानेंगे। उत्तम पुरुष मतलब जो सर्वनाम का प्रयोग बोलने या लिखने वाला अपने लिए करता है, मतलब जैसे मैं, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मतलब बोलने वाला जो अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो खुद के लिए किया जाए, अपने लिए किया जाए, है ना, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसके एक वचन रूप में मैं तथा बहुवचन रूप में हम होते हैं। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के भी यहाँ पे क्या होगा? एक वचन में मैं का रूप चलता है, एक वचन में मैं होता है, और जो बहुवचन इसको हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे हम। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है मैं गृह कार्य कर रहा हूँ। और अगर आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप लोग बहुत सारे हैं तो यहाँ पे बहुवचन क्या हो जाएगा? हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ जो उदाहरण दिया गया है आपके बुक में वो हम दोनों भाई हैं, है ना। तो ये है उत्तम पुरुष सर्वनामों का कारकीय रूप इस प्रकार चलता है। मतलब जो हम काम में कारकीय मतलब जो प्रयोग में लाते हैं, क्रिया में जो रूप चलता है वो इस तरह से है। जैसे मैं पे सिर्फ सीमित नहीं रह जाता है। मैं में क्या क्या आता है, क्या क्या हम लोग प्रयोग करते हैं, किन किन शब्दों का आप जान लीजिए। मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरे, मेरी, मुझ पर, मुझ में आदि। हम के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारे, हमारी, हम पर, हम में आदि, है ना। ख क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। बोलने वाला सुनने वाला के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाला मतलब जो वक्ता है, श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं।
जैसे तू क्या कर रहा है, तुम कौन हो, आप कौन है। बच्चों यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है ना। तुम कौन हो ये प्रश्न है, आप कौन हैं ये भी प्रश्न है। इनका जो क्रिया में रूप चलता है वो इस तरह से है। मैं पढ़ देती हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि ये बच्चों व्याकरण में समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समझ जाते हैं तो ये आप कभी नहीं भूल सकते हैं, आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। लेकिन अगर आप रटते हैं तो सिर्फ रटा हुआ आप उसको कभी समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। इसलिए व्याकरण ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ और समझने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए आपको स्व अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखें इनके कारकीय रूप, क्रिया में जो इनका रूप चलता है, क्रिया में जो प्रयोग होता है काम के समय, वो क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तूने, मुझे, माफ़ कीजिएगा, तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरे लिए, तुझ पे, तुझ पर, तुझ में, तेरा, तेरे, तेरी आदि। तुम के लिए तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम पर, तुम में, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी आदि। आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आप पर, आपका, आपके, आपकी आदि का प्रयोग हम करते हैं, है ना। ग क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य में कौन कौन आता है, वक्ता, लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, लेखक लिखने वाला, जो सर्वनाम का प्रयोग मतलब नाम की जगह जिनका प्रयोग वे करते हैं उसके श्रोता के अलावा मतलब सुनने वाला के अलावा जिनके लिए वे प्रयोग करते हैं वे अन्य पुरुष सर्वनाम। मतलब अन्य मतलब आमने सामने कहने वाला और सुनने वाला भी है, और तीसरा उसको अन्य कहते हैं, है ना। उसके लिए अगर बात हो रही है जो सामने नहीं है तो उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, वे मेरे भाई के मित्र हैं। मतलब वे जितने 4-5 लड़के दिख रहे हैं वे सब मेरे भाई के मित्र है। वो दूर में जो लड़का दिख रहा है वह मेरा भाई है ना। इस तरह से अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसे स्वाध्ययन करेंगे, अपने से दोहराएंगे, अपने से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पर आप लोगों का आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और मैं उसका जवाब भी दे रही हूँ। तो आप हमेशा अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए, लिखते रहिए उस पर कि क्या आपको समझ में नहीं आया या और क्या मुझे करना चाहिए और क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। वीडियो बच्चों, मैं जब अपने मोबाइल पे चलाती हूँ तो वीडियो बहुत अच्छे से चलता है, ठीक से चलता है, लेकिन कभी कभी लिंक नहीं खुलता है। तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण आपका वीडियो नहीं खुलता है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और आप कोशिश करें। हो सकता है कि उस समय नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते ना खुल रहा हो, लेकिन बाद में खुलेगा, है ना। और थैंक्स, धन्यवाद आपको, आपने मेरा वीडियो देखा और आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें। बाय बाय।